तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो जियान क्लैन का एल्डर होता है वो अगर स्टेज पे खड़ा हो जाता है और वो सभी लोगों से चिल्लाते हुए बोलता है कि अगर कोई भी इस परफॉर्म सोर्ड को पाना चाहता है तो पहले उसे मुझे डिफीट करना होगा। और अब उस ओल्ड मैन की बातों को सुनकर जो जियाओ बिंग होती है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि अगर ये परफॉर्म मार्शल सोर्ड जियाओ क्लैन की थी तो फिर ये मून वाइंड क्लैन के अंदर क्या कर रही है। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो जियाओबिंग को बताता है कि आज से 150 साल पहले जब आठों क्लैनों ने मिलकर जो 9 हेडेड बुद्धिस्ट एम्परर था उसके साथ में फाइट की थी, तो उससे फाइट करते के टाइम जो ये परफॉर्म मार्शल सोर्ड और उसी के साथ जो हार्ड क्लाउड ड्रोन है ये दोनों मिसिंग हो गए थे। लेकिन किसी कारण से जो मून वाइंड क्लैन है उसने इन दोनों आइटमों को प्राप्त कर लिया था, लेकिन जो मून वाइंड क्लैन है उसकी पावर ज्यादा नहीं थी, इसीलिए वो इन दोनों आइटमों को अपना नहीं क्लेम कर पाया। अगर मून वाइंड क्लैन पावरफुल होता तो वो इन दोनों आइटमों को कभी भी रिटर्न नहीं करता, लेकिन चूंकि उसकी पावर कम है इसीलिए वो यहाँ पर इस इवेंट को रखकर इन आइटमों को वापस लौटा रहा है। लिन्यू सब कुछ बता ही रहा होता है, लेकिन तभी जो 7th एल्डर होते हैं वो लिन्यू से पूछता है कि मास्टर लिन्यू क्या मुझे फाइट करने के लिए जाना चाहिए इस ओल्ड मैन से। और 7th एल्डर की इस बात को सुनकर जो लिन्यू होता है वो 7th एल्डर से बोलता है कि नहीं, तुम्हें अभी फाइट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो नानगोंग क्लैन है वो पहले फाइट करेगा, तो हम अभी यहाँ पर बैठ के नानगोंग क्लैन की फाइट का थोड़ा मजा लेंगे। और लिन्यू के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि नानगोंग क्लैन का एक डिसाइपल फाइट करने के लिए आ जाता है और वो आते हुए बोलता है कि मैं नानगोंग क्लैन का डिसाइपल हूँ और मैं तुम्हें यहाँ पर चैलेंज करता हूँ परफॉर्म सोर्ड के लिए। और इतना बोलकर वो उस एल्डर की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि कहीं से एक बंदा आकर उसके मुंह पर एक पंच मारता है और वो पंच मारते हुए उससे बोलता है, क्या बात है बच्चे, तुम तो कुछ ज्यादा ही जल्दी में लग रहे हो, लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे जियान क्लैन के एल्डर को डिफीट करने से पहले तुम्हें मुझे डिफीट करना होगा। और इतना बोलकर वो जो बंदा होता है वो उसे अटैक कर पीछे फेंक देता है और उसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए वहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों से बोलता है कि मेरा नाम जियान शैंग है और मैं यहाँ पर जियान क्लैन को रिप्रेजेंट करने के लिए आया हूँ, और अगर तुम में से कोई भी हमारी परफॉर्म मार्शल सोर्ड को लेना चाहता है तो उसे अगर पहले मुझे चैलेंज करना होगा, उसी के बाद वो परफॉर्म मार्शल सोर्ड तक पहुंच पाएगा। और अब जियान शैंग को वहाँ पर देखकर जो नानगोंग लिन होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि जियान शैंग भी यहाँ पर आएगा, क्योंकि जो जियान शैंग है वो भी जियान शैंग की ही तरह बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और अब नहीं, मुझे नहीं लगता कि इन लोगों से फाइट कर हम इस परफॉर्म मार्शल सोर्ड को ले पाएंगे। और अब इतना बोलकर जो नानगोंग लिन होता है वो खड़े होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं जानता हूँ कि जो परफॉर्म मार्शल सोर्ड है वो जियान क्लैन को बिलोंग करती है, तो इसीलिए हम दूसरे क्लैन के ट्रेजर को नहीं लेंगे। इसीलिए मैं जियान क्लैन के साथ में एक डील को करना चाहता हूँ कि जो जियान क्लैन है वो इस परफॉर्म मार्शल सोर्ड को ले सकता है, लेकिन जो हार्ड क्लाउड ड्रोन है वो हमारे नानगोंग क्लैन को बिलोंग करता है, तो इसीलिए उस हार्ड क्लाउड ड्रोन को हमें लेने दे। और अब नानगोंग लिन की इस बात को सुनकर जो जियान शैन होता है वो भी इसके लिए एग्री हो जाता है और वो नानगोंग लिन से बोलता है कि ठीक है, तुम हार्ड क्लाउड ड्रोन को ले सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब जो नानगोंग किन होती है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए हार्ड क्लाउड ड्रोन के पास में जाकर बोलती है कि फाइनली जो हार्ड क्लाउड ड्रोन है अब ये हमारे सेक्ट का होगा। और इतना बोलकर जो नानगोंग किन होती है वो पेंटिंग गोडेस की तरफ देखते हुए बोलती है कि पेंटिंग गोडेस, जैसा कि आपने देख ही लिया होगा कि यहाँ पर सब कुछ सेटल हो चुका है, तो अब आप अनाउंस क्यों नहीं कर देते कि जो हार्ड क्लाउड ड्रोन है वो नानगोंग क्लैन का और जो परफॉर्म मार्शल सोर्ड है वो जियान क्लैन का होता है। और अब नानगोंग किन की इस बात को सुनकर जो पेंटिंग गॉडेस होती है वो भी मुस्कुराने लगती है और वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि ठीक है, तो फिर मैं डिक्लेयर करती हूँ कि जो हार्ड क्लाउड ड्रोन और परफॉर्म मार्शल सोर्ड है। और इससे पहले की पेंटिंग गॉडेस इससे आगे कुछ बोल पाती है, हम देखते हैं कि जो जियाओ बिंग होती है वो खड़ी हो जाती है और वो खड़ी होते हुए बोलती है कि मुझे ऑब्जेक्शन है। और अब जियाओ बिंग को वहाँ पर ऑब्जेक्शन करता हुआ देखकर जो नानगोंग लिन होता है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपनी पावर को निकालते हुए बोलता है कि लगता है कि इससे पहले निपटना होगा। और इतना बोलकर नानगोंग लिन फाइट करने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन तभी जो जियान चैन होता है वो अपनी पावर को निकालकर जो जियाओ बिंग होती है उसके ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर देता है, जिस कारण जो जियाओ बिंग होती है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो अपने मन में सोचती है कि मेरे मुंह से तो आवाज भी नहीं निकल रही, आखिर मैं अब क्या करूँ। और अब जियाओ बिंग की ऐसी हालत को देखकर जो नानगोंग लिन होता है वो पेंटिंग गॉडेस की तरफ देखते हुए बोलता है कि पेंटिंग गॉडेस जो ऑब्जेक्ट कर रही थी वो तो पावर के प्रेशर को भी नहीं झेल पा रही, तो मुझे नहीं लगता कि वो ऑब्जेक्शन करने के लायक है, तो इसीलिए अब मुझे लगता है कि आपको इन सामानों को अनाउंस कर देना चाहिए कि ये किस क्लैन के पास जाएगी। और नानगोंग लिन की इस बात को सुनकर जो पेंटिंग गॉडेस होती है वो बोलती है कि ठीक है, तो फिर चूंकि ऑब्जेक्शन करने वाला पावरफुल नहीं है तो इसीलिए जो हार्ड क्लाउड ड्रोन है वो नानगोंग क्लैन को, और इससे पहले की पेंटिंग गॉडेस इससे आगे कुछ बोल पाती। हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो अपनी सीट से खड़ा होते हुए पेंटिंग गॉडेस से बोलता है कि पेंटिंग गॉडेस 1 मिनट रुकिए, मेरा नाम लिनियो है और मैं यहाँ पर याओ क्लैन को रिप्रेजेंट करने के लिए आया हूँ और मैं यहाँ पर सभी लोगों को चैलेंज करता हूँ कि जो भी मुझसे चाहे आकर फाइट को कर सकता है। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो नानगोंग लिन और जो नानगोंग किन होती है वे दोनों बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और वे शौक होते हुए बोलती है कि आखिर इस बंदे ने क्या कहा, इसने तो यहाँ पर सभी को चैलेंज कर दिया, क्या ये पागल है। और वहीं जो जियान शैंग होता है वो लिनियो की तरफ देखते हुए बोलता है कि लगता है कि तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं रहा, इसीलिए तुम आज यहाँ पर मरना चाहते हो।
और अब जियान शैंग इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी जो जियान चैन होता है वो जियान शैंग से बोलता है कि जियान शैंग लगता है कि ये बंदा यहाँ पर जिंदा नहीं रहना चाहता, तो जाओ जाकर इसकी ख्वाहिश को पूरा करो और इसे यहाँ पर खत्म कर दो। और जियान चैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो जियान शैंग होता है वो सीधे लिनियो के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है और वो लिनियो के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम आज यहाँ पर जिंदा नहीं बचोगे। और अब जियान शैंग को लिनियो के ऊपर अटैक करता हुआ देखकर जो जाओ बिंग होती है वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि मास्टर लिनियो खतरे में है। जो सुनकर जो एमिंग होती है वो जाओ बिंग से बोलती है कि तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मास्टर लिनियो है वे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और जियान शैंग का तो उनके सामने कोई भी मैच नहीं है, वे उन्हें बहुत ही आसानी से मार डालेंगे। और एमिंग कितना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो जियान शैंग होता है वो लिनियो के ऊपर अटैक करने के लिए आ चुका होता है और वो लिनियो के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि मैं जियान क्लैन से जियान शैंग हूँ और तुमने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है यहाँ पर हम लोगों को चैलेंज कर। और अब उस फाइट को देखकर जो पेंटिंग गोडस होती है वो जितार गोडस से बोलती है कि सिस्टर मुझे लगता है कि आज जितार का एक काफी टैलेंटेड पर्सन खत्म होने वाला है। जो सुनकर जो जितार गोडस होती है वो पेंटिंग गोडस से बोलती है कि सिस्टर मुझे नहीं लगता कि ये बंदा इतना बड़ा बेवकूफ होगा जो कि ये खुद अपनी मौत को बुलाए, मुझे लगता है कि इसके पास कोई ना कोई प्लान होगा यहाँ से निपटने के लिए। और जितार गोडस के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो अपनी किसी टेक्निक को एक्टिवेट करने लगता है और उस टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि इस टेक्निक को मैंने रिसेंटली ही सीखा है, तो चलो अब इसे मैं तुम पर ही यूज करके देखूंगा कि आखिर ये मेरी टेक्निक कितनी ज्यादा पावरफुल है। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो अपने पास से स्टार जैसी टेक्निकों को बनाकर उन्हें आसमान की तरफ शूट कर देता है और वो जैसे ही आसमान में जाती है हम देखते हैं कि वहाँ पर एक स्पेस होल जैसा कुछ बन जाता है। और उस स्पेस होल को देखकर जो नानगोंग किनो होती है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर ये किस तरह की टेक्निक है, ये तो यहाँ पर स्पेस होल को भी बना सकती है। और नानगोंग की इतना बोल ही रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस स्पेस हॉल के अंदर से एक काफी पावरफुल हैंड निकल कर आकर जो जियान शैंग होता है उसे रास्ते में ही पकड़ लेता है और जो जियान शैंग होता है वो दर्द के मारे चिल्लाना शुरू कर देता है। और अब इतने पावरफुल हैंड को देखकर जो नानगोंग की होती है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि व्हाट द हेल, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और वहीं दूसरी तरफ जो नानगोंग लिनो होता है वो भी बहुत ही ज्यादा शौक हो चुका होता है लिनियो की ऐसी टेक्निक को देखकर और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये बंदा केवल रीइंकार्नेशन रियलम पर है, तो उसके बाद फिर ये ऐसी टेक्निक को कैसे परफॉर्म कर सकता है। नानगोंग लिन ये शौक होकर बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम जियान चैन को देखते हैं जो कि लिनियो की टेक्निक को देखकर बहुत ही ज्यादा शौक हो चुका होता है और वो चिल्लाते हुए लिनियो से बोलता है कि वहीं पर ही रुक जाओ, अगर तुमने कुछ भी किया तो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। लेकिन जो लिनियो होता है वो जियान चैन की इस बात पर कोई भी ध्यान नहीं देता और वो जियान चैन को ले जाकर जमीन पे पटक देता है, जिस कारण जो जियान चैन का शरीर होता है वो पूरी तरह से कुचला जाता है। और जैसे ही लिनियो उस हाथ को जमीन से उठाता है हम देखते हैं कि जो जियान शैंग का शरीर था वो पूरी तरह से वहाँ से गायब हो चुका है और वहाँ पर केवल जियान शैंग का ब्लड और उसकी सोड ही बची है। जो देखकर तो वहाँ पर जितने भी डिसाइपल खड़े होते हैं उनके तो मुंह खुले के खुले ही रह जाते हैं। वे शौक होते हुए बोलते हैं कि आखिर ये किस तरह की टेक्निक है, इसने तो उसे 1 सेकंड में ही खत्म कर दिया। जिसके बाद अब जो लिनियो होता है वो नानगोंग किन के पास आकर उससे बोलता है कि 50-35 तुम्हारे लिए सही यही होगा कि तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि ये जो हार्ट क्लाउड ड्रोन है ये मेरा है। और गाइस आप सोच रहे होगे कि लिनियो ने 50-35 क्या बोला है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि लिनियो ने उसका साइज बोला है 50-35। तो इससे आप लिनियो के ठरकपन का ये पता लगा ही सकते हो कि ये कितना बड़ा ठरकी है कि ये लड़की को उसके नाम से ना पुकार के बल्कि उसके साइज से पुकार रहा। जिसके बाद अब हम नानगोंग किन को देखते हैं जो कि लिनियो की पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा डर चुकी होती है और वो लिनियो के आगे अपने घुटनों को टेक कर अपनी जान की भीख मांगते हुए उससे बोलती है कि प्लीज मुझे मत मारना, मैं यहाँ से जा रही हूँ। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो एक सीरियस सा फेस बनाते हुए नानगोंग किन से बोलता है कि ठीक है तो फिर चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। जो सुनकर जो नानगोंग किन होती है वो भागते हुए वहाँ से जाने लगती है। जिसके बाद अब जो लिनियो होता है वो 60 क्लाउड ड्रोन को अपने पास रख लेता है और उसे अपने पास रखते हुए वो नानगोंग लिन से बोलता है कि नानगोंग लिन मैं इस 60 क्लाउड ड्रोन को अपने पास रख रहा हूँ, तो क्या तुम्हें इससे कोई ऑब्जेक्शन है। जो सुनकर जो नानगोंग लिनो होता है वो भी डरते हुए बोलता है कि नहीं मुझे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो जितार गोडस पर आ जाता है और जो जितार गोडस होती है वो पेंटिंग गोडस से बोलती है कि सिस्टर क्या आपने आज से पहले जो ये लिनियो है इसके बारे में सुना था। जो सुनकर जो पेंटिंग गोडस होती है वो जितार गोडस से बोलती है कि नहीं मैंने इस नाम के बंदे के बारे में आज से पहले कभी भी नहीं सुना। मुझे लगता है कि ये बंदा हमारी साउथर्न गैलेक्सी से नहीं है बल्कि ये किसी अदर गैलेक्सी से है, क्योंकि अगर ये हमारी साउथर्न गैलेक्सी से होता तो इतने पावरफुल बंदे के बारे में हमें पक्का पता होता। और पेंटिंग गोडस ये सब बोल ही रही होती है, लेकिन तभी हम लिनियो को देखते हैं जो कि परफॉर्म मार्शल सोर्ड की तरफ बढ़ने लगता है। लिनियो को परफॉर्म मार्शल सोर्ड की तरफ जाता हुआ देखकर जो जियान चैन होता है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए लिनियो से बोलता है लिनियो वहीं पर ही रुक जाओ, क्योंकि ये परफॉर्म मार्शल सोर्ड मेरे क्लैन की सोर्ड है, इसे तुम यहाँ से नहीं लेकर जा सकते। और अब जियान चैन की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो जियान चैन की तरफ को देखने लगता है और वो जियान चैन की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि अच्छा तो क्या तुम मुझे यहाँ पर रोकने वाले हो इस सोर्ड को ले जाने से। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो जियान क्लैन का एक डिसाइबल होता है वो चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि यंग लॉर्ड आप क्या इसी तरह से हमारे क्लैन की सोर्ड को ले जाने दोगे। और वो बंदा ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम जियान चैन को देखते हैं जो कि लिनियो से फाइट करने के लिए थोड़ा घबरा रहा होता है, क्योंकि जियान चैन जानता है कि जो लिनियो है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो उसे कभी भी नहीं हरा पाएगा। और अब यही सोचते हुए जो जियान चैन होता है वो अपनी सोर्ड को
स्कोप निकालते हुए बोलता है कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और मुझे नहीं लगता कि मैं इसे कभी भी हरा पाऊंगा। और अब जियान चान को फाइट के लिए ऐसे घबराता हुआ देखकर जो लिनियो होता है वो प्रोफाउंड मार्शल स्वॉर्ड को पकड़ते हुए बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे फाइट करने में थोड़ा घबरा रहे हो, लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे खिलाफ अपनी किसी भी पावरफुल टेक्निक का यूज नहीं करूंगा, बल्कि मैं तुम्हारे खिलाफ इस प्रोफाउंड मार्शल स्वॉर्ड का यूज करूंगा। तो अब तुम मुझे बताओ कि क्या तुम अभी भी मुझसे फाइट करना नहीं चाहोगे। और अब लिन्यू के इतना बोलते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि लिन्यू क्या करता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।